नमस्कार। रंगोली किचन में आपका स्वागत है। मीठा खाना किसे पसंद नहीं है, बच्चे हो या बड़े, सबको बहुत अच्छा लगता है। और आजकल के दौर में मंदी का दौर चल रहा है और सब मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा, मिठाई की दुकानें भी बंद है, तो क्यों ना घर में ही हम सिंपल सी मिठाइयाँ बना बना के खाएँ और अच्छी, जिसमें कोई मिलावट भी ना हो। कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। तो आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा, वो भी बहुत कम घी में, और जिनका परहेज है वो भी खा सकते हैं। मूंग की दाल में बराबर का घी पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत कम घी में बनाने की और स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, हमने 1 कप मूंग की दाल ली है, आधा कप है। एक कप होता है ये, 1 कप ये है। उसमें मैंने ये केसर वाला दूध भिगो दिया है 1 कप में, तो ये उसका आधा है, आधा कप है। तो आधा कप मूंग की दाल ली है मैंने। 1 कप इस तरह से होता है और आधा ही कप हमने चीनी ली है। आधा कप दाल है, आधा कप ही चीनी है। 2 चम्मच सूजी ली है, वो बहुत ज़रूरी है डालना। और 2-3 चम्मच हमने मिल्क पाउडर, ये खोए का काम करता है। थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम। अब हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं इनको। हमने दाल को अच्छी तरह भीन लिया, अच्छी तरह भीन के साफ़ कर लिया है। आप चाहो तो बड़े 1 कप का भी बना सकते हो, मैं आधे कप का बना रही हूँ। ये मैं चलनी में डाल के थोड़ा धो लेती हूँ, जिससे इसकी गंदगी निकल जाए, थोड़ी मुलायम हो जाए। बस इस तरह से। और थोड़ा इसका पानी निकल जाने देंगे, थोड़ी मुलायम हो जाएगी। और वैसे तो इसको 2 घंटे भिगोने के बाद फिर इसको मिक्सी में पीसते हैं, पर आज मैं दूसरे ढंग से बना रही हूँ। इसको बिना भिगोए और बिना इसको करे बारीक मिक्सी में हम रोस्ट करके मिक्सी में पीसेंगे। ये हमारा थोड़ा सा ये पानी निकल गया, गंदा जो भी है, थोड़ी हमारी मुलायम हो गई। आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकती हो, मैं आधा कप का बना रही हूँ। अब ये पानी हटा देते हैं। ये थोड़ा सामान इधर साइड करके अब हम एक कॉटन का कपड़ा बिछाते हैं, उस पर हम इसको दाल को डाल लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं, जिससे थोड़ा इसका पानी सूख जाए। पोंछ लेते हैं इसको। तौलिया, ये हमने कॉटन का तौलिया लिया है, साफ कपड़ा। इसको अच्छी तरह से पोंछ देते हैं सब, जिससे इसका पानी सारा सूख जाए। पैन गरम करने रख दिया है हमने। ये देखिए सारा ये हमारा थोड़ा पानी सूख गया इसका। पैन लेते हैं, तो सारी दाल को इसमें डाल लेते हैं। ये हमने सर्व कर दिया। अब इसको ड्राई फ्रूट डालते हैं। हमने थोड़े से अंदर भी डाले थे जब हमने भूना था इसको। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप अपने हिसाब से पिस्ता,
कुछ भी डाल सकते हो आप। ये देखिए हमारा ये मूंग की दाल का हलवा बन के तैयार है। और कितना कम हमने इसमें घी डाला है देसी। आप चाहो तो इसमें बराबर का घी भी डाल सकती हो, उसकी जगह थोड़ी सी मलाई डालती थी, आधी कटोरी, और घी बहुत कम है, लेकिन इसको आपको खाने में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। ये आपको देखिए टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल कि आपको बिल्कुल भी इसमें घी की कमी नहीं लगेगी, और ये खाने में बिल्कुल बहुत स्वाद बनेगा। आप इस तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए, और फिर मुझे बताइए कमेंट्स करके कि मूंग की दाल का हलवा आपको कैसा लगा। आप ये रक्षाबंधन स्पेशल आप ये ज़रूर बनाइए भाइयों के लिए। और इस बार राखी पे आप बाज़ार नहीं जा सकती, कुछ ला नहीं सकती, तो आप इस तरह से ये इस तरह हलवा बना के, और जो भी आप मिठाई घर में बना सकती हो आप बना के इसको और भाइयों को रक्षाबंधन पे खिला के मुँह मीठा कर सकती हो, और सबकी वाहवाही पाइए। मिलते हैं अगली नई रेसिपी पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगली बार नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, रक्षाबंधन स्पेशल। थैंक यू। पैन रख दिया गरम करने, हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। इससे क्या है हमारा घी कम लगेगा। हमने गैस लो कर रखी, और इसको सूखा हम रोस्ट करते हैं। जब ये भुन जाएगी तो ये करारी हो जाएगी, और फिर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे दरदरा। 5 मिनट लगेंगे हमारा, हम इसे भून लेते हैं। ये हमारी दाल रोस्ट हो गई, देखना कितनी करारी हो गई है, कलर भी बदल गया, खुशबू आ रही है। अब गैस बंद करते हैं। ये देखिए अच्छी खुशबू आ रही है, और अब हम इसे ठंडी करने रख देते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। देखना कलर बदल गया, हमने धो ली थी इसको, धो के सारी इसकी थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई, और सारी जो इसमें वॉश करने से जो इसकी मिट्टी विट्टी थी वो भी निकल गई और साफ़ हो गई, और हमने ये रोस्ट किया तो करारी हो गई कितनी। देखिए आवाज़ से पता लग रहा है आपको। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसका मिक्स भी बना के रख सकती हो। आपको जब बनाना है तो आप इसको रोस्ट करके दाल को और एयर टाइट डब्बे में रख दो। फिर जब भी आपको बनाना है नाप के हिसाब से, कप, कटोरी, जो भी आपका नाप आप बनाना चाहते हैं निकाल के तुरंत बना लो। आपको ये सब फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तैयार मिलेगा सब काम। और ये आप बना के रख सकते हैं, इतना इजी तरीका है, जल्दी भी बन जाता है। ये हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसे पीसते हैं। अब हम मिक्सी का जार लेते हैं और इसमें इसको डालते हैं। ये देखिए अब हम इसे पीस लेते हैं। हमें इसे रोक रोक के पीसना है, एकदम सीधा नहीं चलाते रहना, पाउडर बन जाएगा। हमें पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा पीसना है। इसको पीसते थोड़ा धीरे से, इसकी उड़ता है, ताल उड़ती है। ये देखिए हमारा पीस गया, ये हमने दरदरा पीसा है। आपको लग रहा होगा ये हमने दरदरा पीसा है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। साइड रख देते हैं। अब इस पैन को हटा देते हैं और एक दूसरा पैन रखते हैं गैस पे, इसे हटा देते हैं। गैस चलाते हैं। हमने गैस जला दिया, पैन रख दिया है। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच घी।
इसमें डालते हैं काजू और ये बादाम, थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं इसको। हमने गैस को स्लो रखा है, तेज नहीं करना। और देखना अभी हमने एक ही चम्मच तेल डाला, बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। अब देखते हैं, हम बहुत कम इसमें बनाएंगे, ज़्यादा घी में नहीं बनाएंगे। वैसे तो बराबर का घी पड़ता है, अगर 1 कटोरी दाल है तो 1 कटोरी ही घी पड़ेगा बराबर का। 250 ग्राम अगर दाल है तो 250 ग्राम घी पड़ेगा, बराबर पड़ता है। और चीनी तो आप अपने हिसाब से कम कर सकती हो, अगर आपको तेज़ मीठा खाना है या कम है तो आप उस हिसाब से कर सकती हो। थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट तो डालते हैं, अगर थोड़ा रोस्ट करके डालें तो उसका स्वाद के तो कहने ही क्या है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब जब कभी भी किसी चीज़ में आप डालो, हल्का सा अगर रोस्ट कर लो घी में तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। ये देखिए हमारे ये रोस्ट हो गए। अब देखिए कितना अच्छा अरोमा आएगा इसमें, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा काट क्रश करके डाल लो, आप चाहो तो साबुत, जैसे आपको खाना है। ड्राई फ्रूट तो अपनी पसंद के आप कोई से भी डाल सकती हो, किशमिश, काजू, बादाम, कुछ भी डाल सकती हो। ये हम निकाल लेती हूँ। रोस्ट हो गए हमारे, अब इसको हम बाद में डालेंगे। अब हमने इसमें जो 1 चम्मच घी, अब हम डालते हैं सूजी, जो हमने 2 चम्मच सूजी लिए थे ये डालते हैं। हलवाई लोग सूजी डालते हैं ताकि हमारी ये चिपके भी नहीं और एक बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। अब हम इसी समय हम इसमें डालते हैं ये हमने जो पीसा है दरदरा, ये देखिए। ये देखिए गैस हमने कम कर रखी, तो गैस हमने कम करी है। हमारी सूजी भुन रही है। अब हम डालते हैं एक इसमें सीक्रेट चीज़, मलाई। ये आज की ताज़ी मलाई है, फुल क्रीम दूध की। ये हम इसमें डाल देते हैं। हमने घी बहुत कम डाला है, मलाई डाली है। अब हम इससे भूनते हैं, बहुत अच्छा भुनेगा हमारा। हमें 10 मिनट 15 मिनट इसे लग जाएंगे, क्योंकि हमने इसको दाल को भून लिया है पहले, तो इसमें हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इसका सूजी भुन जाए, थोड़ा सा ये भुन जाए। गैस कम, स्लो गैस पे इसको धीरे धीरे भूनना है। कलर तो आपको अभी से पता लग रहा है कितना अच्छा है इसका। ये देखिए कितने कम घी में और कितनी झटपट आप इसको बना के खा सकती हैं। वैसे तो बहुत टाइम लगता है इसको, 2 घंटे 3 घंटे भिगो, फिर उसको पीसो, फिर उसको भूनने में भी बहुत टाइम लगता है और उसमें घी भी ज़्यादा लगता है। तो ये आप इस तरह से कम टाइम में आप बनाइए। अब इसे हम भून लेते हैं 10 मिनट। देखो कितना अच्छा हमारा कलर आ गया है, और हमने घी कम डाला है तो हमारा घी तो छोड़ेगा नहीं, और खूब अच्छी तरह भुन गया। और इसमें अब घी की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसमें और घी पड़ सकता है, आधी कटोरी, पर हम कम घी में बना रहे हैं तो मैं अब इसमें नहीं डालूँगी, ये मुझे ठीक लग रहा है। और मलाई डालिए तो देखना ये घी भी छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा।
अब इसी स्टेज पे डालते हैं इलायची पाउडर, और डालती हूँ मिल्क पाउडर, जो ये लिया था ये डाल दी थोड़ा थोड़ा करके, इसके अंदर ही मिला लेते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के। कम कर दी गैस। इस तरह हम मिला लेते हैं इसको। इसको सारी तोड़ लेते हैं ऐसे। अगर आपको डालते समय गांठ बन जाए तो आप इसको किसी दूध में या किसी में घोल के भी डाल सकती हो। थोड़ा समय और डाल लें। अब इसमें हम डालते हैं दूध, ये केसर वाला दूध है, इसको अब चला लेते हैं। 1 कप डालते हैं। चला लेते हैं केसर को। ये हम इसमें 1 कप दूध डाल देते हैं। हमने गैस बंद कर रखी है, इसको चला देते हैं। हम इसमें अभी 1 कप और दूध डालेंगे। थोड़े से हम कटे हुए ड्राई फ्रूट डालते हैं। इसके अंदर ऊपर से ये हम लगाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसके बनने में, बनता बहुत अच्छा है। और हम वैसे भी कम घी में बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा भुनने में। तेज़ गैस पे आप भुनेंगे तो ये जल जाएगा। अब इसमें डालते हैं 1 कप दूध और। ये हमारा फुल क्रीम दूध है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। 2 कप हमारा दूध पड़ गया। हमने 1 कप केसर वाला दूध डाला, 1 कप और डाला। अब ज़रूरत होगी तब हम डालेंगे। दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी, जो आपकी इच्छा है। अगर आप दूध डालना चाहते हो तो दूध, आप नहीं तो पानी भी डाल सकते हो। पानी को गर्म कर लो और फिर उसके बाद इसमें डाल दो, बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप ज़्यादा घी डालती तो आपको और आराम से भूनते समय काफ़ी घी निकल आता, पर हमने इसमें बहुत कम घी डाला तो हमारा घी ऐसे ज़्यादा दे छोड़ा था इसमें। पर कब नहीं है, ये भी बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। 5 मिनट लगेंगे इसे। ये बड़े आराम से बनने की चीज़ है, जल्दबाजी भी ख़राब हो जाती है। हमने गैस कम कर रखी है, अब हम इसे ऐसे बनाते जाते हैं। ये देखिए हमारा गाढ़ा हो गया, अब कितना अच्छा टेक्सचर। अब हम इसमें डालते हैं चीनी। 1 कप चीनी है, ये हम डालते हैं। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, और अगर कम पसंद करते हो तो कम, ये आपके ऊपर है। अब इसको हम 5 मिनट और चलाएंगे। देखिए आधा कप हमारी, एक छोटा कप हमारा था, छोटा कप दाल, और ये कितना हो गया।
और 2 चम्मच सूजी थी और 2 चम्मच मिल्क पाउडर। और हमने घी भी ज़्यादा नहीं डाला इसमें, पर खाने में इसमें कोई कम स्वाद नहीं होगा। अब चीनी को गलने देते हैं इसके अंदर। गैस हमने लो कर रखी है, बिल्कुल कम कर रखी है। ये बना रहे हैं वैसे। जब बन जाएगा तो ये इस तरह पैन छोड़ेगा, तब हमारा ये तैयार हो जाएगा। और हमने दाल को पहले भून लिया था, तो इसलिए हमारी, और ये पक गई है अच्छी तरह से। हमने दूध डाला है 2-2.5 कप, तो हमारा ये अच्छी तरह पक गया है। अच्छी तरह से इसमें पक जाएगी। और जो भिगोते हैं दाल को, तो भूनते हैं, तो उसमें दाल भूनने से सॉफ्ट हो जाती है, और उसमें टाइम बहुत लगता है भूनने में। अब इसको चीनी गलेगी, 5 मिनट लगेंगे। और अभी तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती। ये देखिए अच्छा टेक्सचर आएगा, चिकना, शाइनिंग भी। जिस तरह से इसमें घी पड़ता है उस हिसाब से तो अपने इसमें बहुत कम घी डाला है। और देखिए खाने में, और ये टेक्सचर देखो, ये हमारा देखिए हलवे का बिल्कुल सही है। और बिल्कुल भी इसमें आपको स्वाद में कोई फ़र्क नहीं लगेगा घी कम की वजह से। फिर भी हमने एक छोटी सी चम्मच डाल दिया है शाइनिंग के लिए। अगर ज़्यादा घी होता तो हमारा ये पैन में घी छोड़ देता। अब ये हमारा पैन छोड़ रहा है, तैयार है। ये देखिए हमारा ये पैन छोड़ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये हमारा पैन छोड़ रहा है। ये देखिए तैयार है हमारा, ये देखिए पैन छोड़ रहा है। अब हमारा तैयार है। हम गैस बंद करते हैं। गैस बंद करते हैं। ये हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। ये हमने सर्व कर दिया। अब इसको ड्राई फ्रूट डालते हैं। हमने थोड़े से अंदर भी डाले थे जब हमने भूना था इसको। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप अपने हिसाब से पिस्ता कुछ भी डाल सकते हो आप। ये देखिए हमारा ये मूंग की दाल का हलवा बन के तैयार है। और कितना कम हमने इसमें घी डाला है देसी। आप चाहो तो इसमें बराबर का घी भी डाल सकती हो। उसकी जगह थोड़ी सी मलाई डालती थी, आधी कटोरी, और घी बहुत कम है। लेकिन इसको आपको खाने में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। ये आपको देखिए टेक्सचर देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल कि आपको बिल्कुल भी इसमें घी की कमी नहीं लगेगी। और ये खाने में बिल्कुल बहुत स्वाद बनेगा। आप इस तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए, और फिर मुझे बताइए कमेंट्स करके कि मूंग की दाल का हलवा आपको कैसा लगा। आप ये रक्षाबंधन स्पेशल आप ये ज़रूर बनाइए भाइयों के लिए। और इस बार राखी पे आप बाज़ार नहीं जा सकती, कुछ ला नहीं सकती, तो आप इस तरह से इस तरह हलवा बना के, और जो भी आप मिठाई घर में बना सकती हो आप बना के इसको और भाइयों को रक्षाबंधन पे खिला के मुँह मीठा कर सकती हो, और सबकी वाहवाही पाइए। मिलते हैं अगली नई रेसिपी पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगली बार नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, रक्षाबंधन स्पेशल। थैंक यू।